एक किराए के कमरे पर एक पति और पत्नी दोनों लोग रह रहे थे। पति रोज काम पर जाता और काम से शाम को वापस आ जाता। एक दिन पति शाम को वापस आया। आने के बाद पत्नी से कुछ बात हुई और कुछ बातचीत होने के बाद पति होश न हवास और गुस्से में आकर और पत्नी का गला घोटकर हत्या कर देता। 2 दिन तक उसके सबके साथ उसी कमरे में कैद रहता, उसके साथ रहता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक नए एपिसोड में। और आज एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएं। बात करेंगे घटना जो हमारी है वो गाजियाबाद यानी कि 28 फरवरी 2024 की ये घटना है। हमारे यूपी में उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है गाजियाबाद, और गाजियाबाद में एक मसूरी थाना क्षेत्र के आकाश नगर पड़ता है। वहाँ की ये घटना है। एक पति और एक पत्नी दोनों एक किराए पर कमरा लेके और साथ में रहते हैं। उनके बच्चे होते हैं और वो बच्चों के लिए अलग दूसरी जगह एक स्थान पड़ता है शाहाबाद, वहाँ कमरा दिला देते हैं और वो वहाँ पर रह रहे होते हैं। जब ये दोनों आराम रह रहे होते हैं, पति रोज काम करने के लिए एक शराब की दुकान होती है, ठेका होता है, वहाँ काम करने जाता है। जो पत्नी होती है उसके लिए एक परचूनी दुकान जो होती है उस खुलवा देता है, वो उस पर काम करने चली जाती है। तो पत्नी परचूनी की दुकान से काम करती है, रोज आती है अपने घर, और पति शराब के जो ठेका होता है उस पर काम करके रोज अपने घर वापस आता। यही दिनचर्या उनका चलता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि पति काम करने बाहर गया हुआ था। जब काम करके शाम को घर वापस आता तो पत्नी उनसे पैसे वगैरह मांगती। अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी को पैसे की जरूरत पड़ेगी अगर, तो पति से ही मांगेगी, क्योंकि जब वो अपने घर को छोड़कर आती है तो एक पति के सहारे ही आती है। तो उसे जरूरत पड़ती थी तो वो अपने पति से पैसे मांगती थी, तो पति कभी पैसे दे देता था तो कभी इनकार कर देता था। तो पैसे को लेकर उनके बीच आए दिन वो पैसे मांगती रहती थी और उनके पैसे के लेकर झगड़ा होता रहता था। एक दिन ये हुआ कि जो 28 फरवरी आती है, 28 फरवरी को पति काम से आता है और आने के बाद पत्नी जो है वो शाम को खाना देने से पहले ही और पैसे मांगती है उनसे, किसी काम की वजह से या किसी भी वजह से। तो पैसे मांगे उसने, पैसे ना दिए। जब पति ने पैसे ना दिए, पैसे ना देने की वजह से उनमें झगड़ा हो गया। अब दोनों में जब झगड़ा हो गया तो पति होश खो बैठा। उसने सोचा कि ये रोज रोज का इसका झगड़ा चलता रहता है, और इस झगड़े के बीच पति ने कुछ सोचा ना समझा और पत्नी का गला घोट कर और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद गुस्से में तो उसने कुछ नहीं सोचा, बाद में सोचा कि अब इसका क्या करें, लाश का क्या करें। दूसरी जगह उसने कहीं भी दफनाने की, किसी को जानकारी देने की, किसी को पता ना लगे, इस वजह से उसने उस लाश को घर में ही छुपा के रख दिया। जब लाश को घर में छुपा के रखा, एक दिन रखा, लाश के साथ रहा, किसी को भनक नहीं हुई। उस मकान में जिसमें किराए पर रहकर मतलब दोनों काम कर रहे थे, उसी मकान में और भी किराएदार रह रहे थे, किसी को भी पता नहीं लगा। जब किसी को भनक नहीं हुई तो एक दिन उसके साथ रहा, 2 दिन उसके साथ रहा। धीरे धीरे लाश जो थी वो उससे स्मेल आने लगी, दुर्गंध आने लगी। जब उस लाश से दुर्गंध आ रही थी, बदबू आने लगी, तो पड़ोसियों को कुछ शक हुआ। पड़ोसियों को लगा कि ये जो लेडीज यहाँ रहती थी वो भी नहीं दिख रही, और ये गंध आ रही है, अगर दुर्गंध आ रही तो ये कहाँ से आ रही है। जब वो स्मेल ज़्यादा होती चली गई, ज़्यादा होने के बाद एक कोई पड़ोसी था, उस पड़ोसी ने 112 डायल किया, यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस को कॉल करी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। इधर जो पति था जिसका नाम था नरेश, उसको लगा कि पड़ोसियों ने पुलिस को बता दिया, उसको इस बात की भनक लगी। जब उसको इस बात की भनक लगी, वो अपने कमरा छोड़कर, यानी कि जिस रूम पर रहता था उसको छोड़ पहले ही निकल गया। जब पहले ही निकल गया, निकलने के बाद वहां पुलिस आई, पुलिस ने देखा तो दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। ताला पड़ा हुआ था, पुलिस वालों ने ताला जो था तोड़ा, तोड़ने के बाद
लात मार कर किवाड़े वगैरह खोली। खोलने के बाद जब देखा तो उसमें से ही दुर्गंध आ रही थी। जब दुर्गंध आ रही थी, अंदर गए और देखा तो देखने के बाद एक लाश पड़ी हुई थी। जो लाश पड़ी हुई थी, उस लाश को जब पहचान किया पुलिस ने, उसकी पूरी आइडेंटिटी देखी तो पता लगा कि जिसकी लाश थी, यानी उसकी जो पत्नी थी नरेश की, जो उसे मारा था उसने, उसका नाम एक सुनीता के नाम से पहचान हुई और जो 51 वर्ष की थी। कोई बात नहीं, पुलिस ने सारा कुछ देखा कि मौके से उसका पति जो है फरार है। पुलिस को शक गया कि कहीं ना कहीं इसी से कुछ क्लू है, इसका पता किया जाए। पुलिस ने उसका मतलब गिरफ्तार करने के लिए, उसके लिए पकड़ने के लिए अपनी जांच शुरू करी। जब पुलिस ने उसके लिए गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की और कोशिश करने के बाद पुलिस ने उसके लिए पकड़ा, गिरफ्तार किया, उससे जानकारी जुटाने की कोशिश की, उससे अपने तरीके से पूछताछ की। पहले उसने बताया नहीं, फिर पुलिस ने अपने हथकंडे अपनाए। जब अपने हथकंडे से पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कबूला कि हाँ, हमारी पत्नी है और हमने इस वजह से इसकी हत्या की। तो जो उसने बताया वो वास्तव में एक चौंकाने वाला था। जब पुलिस ने पूछा तो उसने, नरेश ने बताया, यानी कि उस पत्नी की जिसकी हत्या हो गई, उसके पति ने बताया कि ये आए दिन हमसे पैसे मांगा करती थी, रुपए मांगा करती थी, जबकि हमने इसे एक परचूनी दुकान पहले से ही खुलवा रखी थी। उसका पैसा आता था और उसका पैसा हम नहीं लेते थे और ये हमसे बाद में पैसे मांगते थे। अब रोज रोज हम कहाँ तक पैसे देते, तो इससे हम बिल्कुल तंग आ गए थे। इस वजह से हमने उसकी हत्या कर दी, गला घोट कर। जब सारा कुछ कबूला जाता, सब कुछ पता लगता कि हाँ, इस वजह से इसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसकी और जानकारी जुटाने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस जो है वो अगले जो इसके परिजन हैं, वो परिजन को ढूंढने में कोशिश कर रही है, जानकारी जुटा रही है। और जो नरेश था वो दिल्ली का रहने वाला था और नरेश की जो पत्नी जिसकी हत्या की थी, ये दूसरी पत्नी थी, यानी कि इसने दूसरी शादी कर रखी थी इससे। और फिर ये घटना के बाद अब पुलिस परिजनों को खोज रही है। तो ये कहानी थी। और ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, कानून के हिसाब से कैसा क्या होना चाहिए, वो तो कानून अपना देखेगा। बाकी जो जानकारी परिजन से मिलेगी, बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बाकी हमारा इस कहानी को सुनाने का कोई ये उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचे या ठेस पहुंचे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा समाज जागरूक हो और ऐसी घटनाओं से बचे, ऐसी मानसिकताओं से बचे। बाकी आपका इस घटना पर क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी मिलते हैं एक नए एपिसोड पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।